डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद 9th क्लास की फ़िज़िक्स के साथ। फ़िज़िक्स में हम 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसके आखिर में हमने उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में शामिल हैं वो मैंने आपको मार्क करवाए थे। उनमें से पहला न्यूमेरिकल 6.2 है। A block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये पहले से सॉल्व्ड है, जो पिछली दफ़ा जब हमने पढ़ा था तो पहले से सॉल्व न्यूमेरिकल्स पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको यहीं से न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो वेट हमारे पास है 20 न्यूटन और हाइट है 6 मीटर। ये दो ही चीज़ें उसने डाटा में दी हुई हैं और पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हमें मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू एम जी एच। जी की वैल्यू हमें पहले से पता है, लेकिन एम जी जो है वो डब्ल्यू के इक्वल होता है। डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी, लिहाजा हम एम जी को रिप्लेस कर सकते हैं डब्ल्यू के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू एच। तो डब्ल्यू मीन वेट, वेट 20 न्यूटन ये दिया हुआ है, और एच 6 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 120 जूल ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 6.3। ए कार वेइंग 20 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो एक कार है जिसका वेट है 12 किलो न्यूटन। यहाँ पे ज़रा ख्याल करना है कि ये किलो न्यूटन में है, सिर्फ न्यूटन नहीं है। इसको पहले हमने न्यूटन में कन्वर्ट करना है। और उसकी वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये न्यूमेरिकल हम देखते हैं। वेट 12 किलो न्यूटन, इसका मतलब क्या है? 12,000 न्यूटन। 12 को 1000 से मल्टीप्लाई, किलो मीन्स 10⁻³ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 न्यूटन आ जाएगा। वेलोसिटी ये है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। वेलोसिटी दी हुई है, मैस हमारे पास नहीं है। तो मैस नहीं है तो उसके लिए हम W इज़ इक्वल टू एम जी इक्वेशन से मदद लेंगे। तो मैस इज़ इक्वल टू W/G। तो W है 12,000 ओवर G की वैल्यू है 10। 0 0 से क्रॉस हो गया और 1200 किलोग्राम उसका मैस आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। के ई इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एम 1200 यहाँ से इंटू v² है तो 20 का स्क्वायर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू, ये 2 जो है इससे कटेगा तो ये 600 रह जाएगा। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 400 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 240,000 जूल आ जाएगा। अब इसको जो 3 ज़ीरो हैं 10⁻³ या 1000, इसको हम किलो भी कहते हैं, तो इसको अलग कर लेंगे 240 को, और इन 3 ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाइड बाय 1000 की सूरत में लिखेंगे। जूल आ गया। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 240 किलो जूल। देखें, जैसे हमने शुरू में किलो को रिप्लेस किया था 1000 के साथ, उसी तरह 1000 को किलो के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 240 किलो जूल। नेक्स्ट देखिए 5.4। ए 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप with a velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height. And number 2, kinetic energy when it hits the ground. यानी एक स्टोन है जो 500 ग्राम उसका मैस है, इसको 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है। ये दो चीज़ें दी हुई हैं डाटा में। फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, ये नहीं ये जिस इसकी मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और जब ये वापस ज़मीन से टकराएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी हैं।
इसको देखते हैं, मैस इज़ इक्वल टू 500 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में पहले कन्वर्ट करेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वो VF होगी, वो ज़ीरो हो जाएगी, और इनिशियल उसकी वेलोसिटी जो न्यूमेरिकल में दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें मालूम है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम माइनस का साइन इसलिए लगाएंगे कि ये अपवर्ड मूव कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फाइंड करेंगे इसकी हाइट। 2GH यानी 2AS होता है ना इक्वेशन में, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो A की जगह A चूँकि एक्सेलरेशन है तो हम ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे। S एक डिस्टेंस है और हाइट भी एक डिस्टेंस है, तो S की जगह पे हम H लेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो 2 की जगह उसी तरह 2 रहेगा, G की वैल्यू -10 इंटू H हमने फाइंड करना है, VF 0 का स्क्वायर माइनस VI 15 का स्क्वायर लेना है। तो ये हो जाएगा -20H, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू -15 का स्क्वायर लिया तो 225। ये 0 का स्क्वायर तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए ये कहीं भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो माइनस माइनस से क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये रह गया H, और ये 20 इधर जाके इसके ओवर में चला जाएगा 225 के ओवर में। तो H इज़ इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे 225 को 20 से, तो ये आ जाएगा 11.25। अब हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैस है 0.5, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू ये जो अभी हमने फाइंड किया 11.25। जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56.25 जूल। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, तो 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल है काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू मैस की जगह पे 0.5 और v स्क्वायर की जगह पे 15 का स्क्वायर। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 225 15 का स्क्वायर। तो ये जब सारे को कैलकुलेट करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 पे उसको डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 56.25 जूल। यानी जितनी एनर्जी उसमें होगी मैक्सिमम हाइट पे, उतनी ही एनर्जी से वो वापस ज़मीन के साथ टकराएगा। तो आज के लिए इतना ही, 3 न्यूमेरिकल हमने किए हैं और 3 न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।